Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last lecture, we have discussed about the phylum Mollusca and today we are going to discuss our next phylum, that is phylum Echinodermata. Okay, so let's begin with the general features. सबसे पहले अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इकाइनस एंड डर्मा। इकाइनस एंड डर्मा, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइन एंड डर्मा का मतलब होता है स्किन या फिर लेयर। सो ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है उस पे आपकी स्पाइन्स लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहती है, ये इसलिए इसकी जो बॉडी है वो स्पाइनी होती है, स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम इसके जनरल फीचर्स से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका हैबिटाट। एक्सक्यूज मी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका हैबिटाट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और मरीन में भी ये सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। आपके फ्रेश वाटर में ये ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समुद्र के सॉल्टी वाटर में मिलेंगे। और ये ऑर्गेनिजम्स जो है फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये इनका कोई पैरासाइटिक नेचर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके ये जो ऑर्गेनिजम्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड इनमें इनका जो एम्ब्रियो है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनता है, लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन की। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंडोस्केलेटन जो है इनका लाइक इनकी जो बॉडी का एंडोस्केलेटन रहता है वो स्मॉल कैल्केरियस साइकिल से मिलके बना हुआ होता है, मतलब जो छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई होती है आपकी कैल्शियम की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिजम्स के हैबिट का, तो ये ऑर्गेनिजम्स आपको ग्रुप में भी मिल सकते हैं या फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, लाइक आपके ग्रेगेरियस भी हो सकते हैं एंड फ्री लिविंग भी प्रेजेंट रहते हैं। सिमेट्री की बात करें तो नीट के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे सिमेट्री शो करते हैं। तो हम लास्ट फाइल में भी डिस्कस कर चुके थे कि इकाइनोडर्मेटा है जो हमारे एनिमल किंगडम के सिर्फ ऐसा ये फाइलम है जो दो तरह के सिमेट्री आपको शो करेगा, एक रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्मेटा के लार्वा स्टेज शो करती है एंड रेडियल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्मेटा की एडल्ट स्टेज शो करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। माउथ एंड एनस की सेपरेट सेपरेट ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। माउथ एंड जो माउथ होगा वो वेंट्रली प्रेजेंट होगा, वेंट्रली मीन्स सामने की तरफ, एंड जो आपका एनस होगा वो डोर्सली प्रेजेंट होगा पीछे की तरफ। ठीक है, ठीक है। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट बनाता है दूसरे फाइलम के ऑर्गेनिजम्स से? तो हर फाइलम की तरह इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होना। ठीक है, हम रफली देखते हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। नीट में सिर्फ वाटर वस्कुलर सिस्टम देके इस फाइलम के एग्जांपल्स देके पूछ लेंगे कि कौन सा फाइल इनमें से कौन है जो वाटर वस्कुलर सिस्टम शो करता है। तो हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हम इतना डीप में नहीं जाएंगे कि क्या होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, किन चीजों से मिलके बना होता है। मैंने सिर्फ आपको एक सिंपली समझाने के लिए यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है, बाकी हमको डीप में नहीं जाना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है, एक और चीज, वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है इन ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में एंड फूड के कैप्चर एंड फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वेरी वेरी आईएमपी फॉर नीट कि ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो इन ऑर्गेनिजम्स को किन किन चीजों में हेल्प करता है, तो लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इन सब चीजों में ये हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं। आपका जो वाटर है वो इस ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू एंटर करता है जिसे हम कहते हैं मेड्रीपोराइट। व्हाट इज मेड्रीपोराइट? मेड्रीपोराइट एक सिंगल ओपनिंग होती है, लाइक अगर ये छलनी है, जैसे ही अगर हमने इसके ऊपर पानी डाला
तो वो पानी जो है छन के नीचे ट्यूब में चला जाएगा। तो वही मेड्रीपोराइट जो है एक छलनी लाइक स्ट्रक्चर सिंगल ओपनिंग होती है। वाटर जो है वो इस मेड्रीपोराइट के थ्रू एंटर करता है एंड देन वो जाता है आपके स्टोन केनाल में। मेड्रीपोराइट से वो एंटर करता है स्टोन केनाल में एंड स्टोन केनाल से वो एंटर करता है आपकी रिंग केनाल में। ये जो स्ट्रक्चर है ये रिंग केनाल है। ये तो हो गया इसका माउथ। तो ये जो है रिंग केनाल में एंटर करता है। रिंग केनाल में ये वाटर सर्कुलेट होते हुए डिफरेंट डिफरेंट रेडियल केनाल्स में एंटर करेगा एंड रेडियल केनाल के बाद में जैसे ही वो रेडियल केनाल, जैसे कि रेडियल केनाल ये एक हमारी गली, तो ये हमारी गली क्या हो गई, रेडियल केनाल हो गई। और इस गली के अंदर लेफ्ट राइट में क्या है, सबके घर प्रेजेंट है। तो वाटर जो है वो इस गली में घुसा एंड देन गली में घुसते से ही वो वाटर जो है वो आपका अलग अलग घरों में चला जाएगा। लाइक जो वाटर है वो रेडियल केनाल में घुसा और रेडियल केनाल में जाते से ही वो जो वाटर है वो अलग अलग लेटरल केनाल में चला जाएगा। लेटरल केनाल क्या है, आपके जो घर है उनमें चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो वाटर जो है वो एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू मेड्रीपोराइट के थ्रू एंटर होता है। देन वो स्टोन केनाल में जाता है, रिंग केनाल में जाता है, रिंग केनाल में सर्कुलेट होते हुए वो रेडियल केनाल में जाता है एंड रेडियल केनाल के बाद में वो आपके लेटरल केनाल में एंटर करता है। लेटरल केनाल का ये मैंने जूम करा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है थोड़ा सा। रेडियल केनाल के ये 3 पार्ट्स होते हैं, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। तो ये लेटरल केनाल में वाटर आपका एंटर करने के बाद में एम्पुला, पोडियम और सकर में एंटर करता है। तो वाटर की जगह पे यहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हो सकता है, न्यूट्रिशियस चीजें भी हो सकती है जो इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि जो आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो इस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। सबसे पहली बात, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उस वो पूरी बॉडी में रोटेट होने के बाद में इकट्ठा होता जाता है एंड एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। वैसे ही अगर कोई चीज, कोई न्यूट्रिशियस चीज है तो वो भी पूरी बॉडी में जो है रोटेट करेगी, फैल जाएगी, किसकी मदद से, वाटर वस्कुलर सिस्टम की मदद से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चली जाएगी। तो बस इतना याद। और हाँ, इसका ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपकी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, पेंटामेरस वाली। पेंटामेरस वाली रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप इस ऑर्गेनिजम्स को 5 प्लेन्स से, जैसे कि ये हमारी स्टारफिश, 5 प्लेन, 1 2 आप कहीं से भी 5 प्लेन से इसको काट सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो 5 प्लेन से आप इसे बाइसेक्ट कर सकते हो। मतलब ये पेंटामेरस सिमेट्री आपकी रेडियल सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, तो इतना डीप में जाना नहीं है कि व्हाट इज मेड्रीपोराइट, व्हाट इज रिंग केनाल, रेडियल केनाल, एम्बुला, पोडियम, सकर, इनके नाम याद नहीं करना है। बस इतना सा याद करना है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करना है कि इन ऑर्गेनिजम्स में ये वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है एंड ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें क्या क्या किस चीज में हेल्प करता है। बस नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दिया था। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में हमने देखा था कि उनका एक सिंगल एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। लाइक आर्थ्रोपोडा में हमने मालफिजियन ट्यूबल्स देखी थी, पर ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें कोई भी एक सेपरेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो है वो एक्सक्रीशन जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम की मदद से होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मेल अलग एंड फीमेल अलग, एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका एक्सटर्नल होगा, मतलब पानी के बाहर कहीं पे आपका ओवा एंड स्पर्म जो है वो मीट करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होगी, पहले आपकी लार्वा स्टेज आएगी एंड देन अडल्ट स्टेज आएगी। एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे
तो एग्जाम्पल्स आप स्किप नहीं कर सकते। एज यू ऑल नो कि ये चैप्टर जो है वो पूरा एग्जाम्पल से भरा हुआ है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। 4 से 5 क्वेश्चन नीट में यहाँ से आने की चांसेस है, तो इतने क्वेश्चंस का आप रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आपको एनी हाउ इस चैप्टर को 10 बार 15 बार रिवाइज करना होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो मैं आपको बताते जा रही हूँ, बस वही करना है। एंड एग्जाम्पल तो आपको हर फाइलम के करना ही करना है, ठीक है। आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा, एग्जाम्पल्स तो आपको याद हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स में आता है पहला एस्टेरिया स्टारफिश जिसे कहते हैं, देन आता है इकाइनस जिसे सी अर्किन कहते हैं, एंटीडोन सी लिली कहते हैं, क्यूक्यूमारिया जिसे सी क्यूक्यूम्बर कहते हैं, एंड ओफियोरा ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स का पैटर्न मैंने समझा दिया था कैसे आता है। मैच द कॉलम में आ सकता है, कैसे भी एक सिंगल नाम दे देंगे, उसका साइंटिफिक नाम पूछ लेंगे या फाइलम पूछ लेंगे, मैच द कॉलम्स कैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टारफिश बनाई थी, स्टारफिश बनाई थी इसलिए कि आप लोगों को बता सकूं कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो स्पाइनी क्यों होता है। लाइक जैसे कि ये स्टारफिश है एंड ये इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ये इसके 5 वाटर वस्कुलर सिस्टम, एंडोस्केलेटन में ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इस तरह से फैला हुआ है, तो ये कैसे स्पाइनी ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे कि इनके एंडोस्केलेटन में इनकी जो बोन्स है वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, कैलकेरियस ओसाइकल्स की बनी हुई होती है, वो ट्यूब्स, मतलब ट्यूब्स वही आपकी जो बोन्स है वो सारी की सारी कैल्शियम की बनी हुई होती है। एंड वही बोन्स बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस निकाल लेती है, पूरी बॉडी की बोन्स जब पूरी बॉडी में वो फैल जाती है, पूरा स्केलेटन बनाने के बाद में बाहर की तरफ वो प्रोजेक्शंस बना लेती है, नुकीली से प्रोजेक्शंस, जिसके कारण ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी जो है वो हमको स्पाइनी दिखती है, कांटेदार दिखती है, इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। Hope you all clear with the content here. Then if you like the content, then please hit on the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.